ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहूणम्। ऐसो पंचनमोकारो सब पाव प्रणाशिनो मंगलाणं च सव्येशि पढ़मं हवै। पढ़मं हवै। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है योगिक क्रियाएं क्यों जरूरी और योगिक क्रियाएं कैसे करें। तो योगिक क्रिया क्यों जरूरी है इस बारे में हमें पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। योगिक क्रिया यानी सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम और योगिक क्रियाएं हम करते हैं। पूरे शरीर की योगिक क्रियाएं होती है, मस्तिष्क से लेकर पैरों के पंजों तक। तो हम साधना करना हमारा लक्ष्य है, हम ध्यान साधना करना चाहते हैं। साधना करना है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। शारीरिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए योगिक क्रियाएं बहुत ही एक अच्छा मार्ग, बहुत ही अच्छा साधन बताया गया है। हम आज का हमारा जो खान पान चल रहा है हमारा, हर पदार्थ के साथ विषैले तत्व हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर में जमा होते हैं। विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आके जमा होते हैं और धीरे धीरे वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में मांसपेशियों में, जोड़ों में जमा होते हैं। तो वहां फिर कुछ दिनों बाद दर्द शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और योगिक क्रियाओं का, आसनों का अभ्यास नहीं होने के कारण हमारा शरीर भी लचीला कम होता है, तो हमें ध्यान साधना करने में आसानी नहीं होती है। बैठ नहीं सकते हम एक जगह पे लंबे समय तक। तो आसन का अभ्यास तो करना चाहिए, लेकिन हर एक से आसन होते नहीं है। हर उम्र के लोग आसन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए योगिक क्रियाएं जो बताई गई बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और हर कोई कर सकते हैं। हर कोई कर सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कर सकते हैं, आसानी से की जा सकती है। तो योगिक क्रियाएं हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ये हमें जाना कि हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए, साधना के अनुकूल बनाने के लिए योगिक क्रियाओं का अभ्यास हमें जरूरी करना, प्रतिदिन करना। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो तुम
बढ़िया है, लेकिन मानसिक दृष्टि से अगर देखें इसमें भी हमें योगिक क्रिया बहुत ही उपयोगी है। हमारा मानसिक शांति बनी रहती है, एकाग्रता अच्छी होती है उससे। तो योगिक क्रियाओं के बहुत से फायदे हैं बताए गए। तो योगिक क्रियाएं शुरू करने से पहले हम कुछ क्रियाएं बैठ के करेंगे और कुछ हम खड़े होकर करेंगे। तो मस्तिष्क की क्रिया, आंखों की क्रिया, कानों की क्रिया, मुंह की क्रिया, ये तो सब हम बैठे बैठे कर लेंगे। कंधों की क्रिया हम करेंगे उस समय हम खड़े होकर, बाकी क्रिया बाद में खड़े होकर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम मस्तिष्क की क्रियाओं से। मस्तिष्क की क्रिया, मस्तिष्क और ललाट दोनों आ जाएंगे इसमें। मस्तिष्क की क्रिया करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठते हुए पहले मांसपेशियों को ऊपर की ओर तनाव देते हुए मस्तिष्क में तनाव देना है और रिलैक्स छोड़ना है। तनाव दीजिए और छोड़िए। आंखों को ऊपर की ओर लाते हुए, आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर लाते हुए पूरा तनाव, जितना तनाव दे सकते हैं तनाव दीजिए और छोड़िए। रिलैक्स, पूरा मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है ऐसा अनुभव कीजिए। तनाव दीजिए, छोड़िए, तनाव दीजिए, छोड़िए। अंगुलियों को इस तरह से मिलाते हुए, अंगूठे के साथ मिलाते हुए अच्छे से मालिश कीजिए, पूरे मस्तिष्क में मालिश कीजिए। मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छा होगा। चारों ओर अंगुलियों को घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क में मालिश कीजिए। नेक्स्ट, हथेलियों से थपकी लगाते हुए, चारों ओर हथेलियों को घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क को थपकी लगाइए। रिलैक्स, हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म कीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए और ललाट की मालिश। रिलैक्स। देखिए आपका पूरा मस्तिष्क और ललाट जो है, यहाँ के जो न्यूरॉन्स है, सारे न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हो गए हैं। रक्त का संचार वहाँ अच्छा होने लगा है। इस तरह से आप मस्तिष्क की क्रिया अगर करते हैं तो हमारे पूरे मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छा होगा और यहाँ कोई भी टॉक्सिन्स अगर जमा है तो वो वहां से निकल जाएंगे। रिलैक्स। मस्तिष्क के बाद आंखों की क्रिया। आंखों की क्रिया, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए धीरे धीरे आंखों के गोलकों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लाएंगे। बाकी पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा, केवल आंखों के गोलक जो है वो हिलेंगे। श्वास भरते हुए नजरें ऊपर, छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गोलकों को नीचे लाते हुए नीचे जमीन की ओर देखिए और डाउन, डाउन, डाउन,
रिलैक्स। अब राइट और लेफ्ट, गोलकों को राइट और लेफ्ट लेंगे, गर्दन को नहीं हिलाना है, गर्दन तो सीधी रहेगी, दाहिनी और बाई ओर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नेक्स्ट, दाहिनी ओर ऊपर छत की ओर, बाई ओर नीचे फर्श की ओर, तिरछा देखना है, डायगोनल, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब विपरीत, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। आंखों की क्रिया हम कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारे आंखों पे होना चाहिए, आंखों में कहाँ खिंचाव आ रहा है। इन क्रियाओं से आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों से सब कोई भी बीमारी है उसमें है लाभ मिलता है हमें। आंखों की क्रियाओं का अभ्यास हम कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अगली क्रिया है आंखों की क्रिया में, दूर सामने देखना है, दूर बिल्कुल सामने, तनाव देते और ना बिल्कुल नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक। नेक्स्ट, आंखों के गोलकों को हाफ सर्कल बनाते हुए अर्धचंद्राकार घुमाना है। पहले नीचे से लेंगे, नीचे से, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब इसी क्रिया को हम ऊपर से आंखों के गोलकों को लेते हुए ऊपर से लाएंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब गोलकों को पूरा गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गोल राउंड, पूरा गोल राउंड। पहले क्लॉकवाइज, अब उल्टा घुमाइए, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, केवल आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाना है।
रिलैक्स। इस तरह से आंखों के पलकों को पकड़कर नीचे की ओर लाते हुए आंखों में ठंडक महसूस होगी। अब ऊपर की पलकों को ऊपर की ओर, रिलैक्स। आंखें ठंडी हो रही है, ठंडक लग रही है आंखों में। अब आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, टिमटिमाइए। हथेलियों को रगड़ते हुए, हल्की गर्म करते हुए आंखों के सामने संपुट बनाएंगे, अंधेरा करेंगे। अंधेरे में आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। आंखें बंद रखते हुए दोबारा हल्की गर्म करें हथेलियों को और आंखों के हल्के हाथ से आंखों की शेक करते हुए धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स। आंखों की क्रिया अभी हमने की। अब हम करेंगे कानों के लिए, कानों की क्रिया। कानों की क्रिया के लिए सबसे पहले अंगुलियों का वी का शेप देते हुए इस तरह से कानों के दोनों ओर अच्छे से मालिश करें। बाहर और अंदर कानों के दोनों ओर अच्छे से मालिश हो गई है। अब कानों को पकड़कर नीचे की ओर इस तरह से पकड़िए, नीचे की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5। दोनों साइड से पकड़ते हुए साइड में खींचिए। 1 2 3 4 5। ऊपर से पकड़ते हुए 1 2 3 4 5। अंगुलियां कान के अंदर डालते हुए अच्छे से मालिश। अब कान के एंटीनाओं को अंगूठे से दबाइए इस तरह से। रिलैक्स। दोनों हथेलियों से कानों को बंद कीजिए, थोड़ी देर दबा के रखिए और छोड़िए। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों से कानों को बंद करेंगे, दबा के रखेंगे और लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। आपके श्वास की आवाज आपको सुनाई देगी। लंबा श्वास भरना है, लंबा श्वास छोड़ना है।
रिलैक्स, हाथों को हटाते हुए रिलैक्स। कानों की क्रियाएं हमने की। इन क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित करने से कानों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है दूर होती है, सुनने की शक्ति भी हमारी बढ़ती है, श्रवण शक्ति बढ़ती है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास भी हमें नियमित करना है। कानों के बाद अब अगली क्रिया हम लेंगे मुंह और जबड़े की क्रिया। मुंह और जबड़े की क्रिया। पहले मुंह में हवा भरेंगे और हवा को गोल गोल घुमाएंगे मुंह के अंदर, गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। उल्टा घुमाइए। रिलैक्स। अब जैसे मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं, गालों को फुलाना, पिचकाना, कुल्ला करना है। दांतों को जोर से दबाते हुए जबड़े की क्रिया। पूरी ताकत लगाते हुए जोर से दबाइए, दबाइए पूरी ताकत लगाते हुए। जब आप दबाते हो तो पीछे गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा है, मुट्ठियों को बंद करते हुए पूरी ताकत लगाना है, पूरी ताकत लगाइए, जोर से दबाइए। रिलैक्स। पूरे जबड़े को दबाव, इससे जबड़ा हमारा मजबूत होता है। अब पूरा ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोलना और बंद करना, गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, पूरा खोलिए और बंद कीजिए। रिलैक्स। पूरा जबड़ा, पूरा आपका जबड़े की क्रिया हो रही है इसमें। अब इसके साथ साथ कुछ हम गले की क्रिया भी करेंगे। ऊपर देखते हुए आ की आवाज के साथ श्वास को छोड़ना है, नजरें ऊपर रखते हुए आ। थायराइड ग्रंथि में प्रकंपन महसूस हो रहा होगा जब आप आ की आवाज करते हो। गले के लिए और भी बहुत सारी क्रिया है, जैसे उंगलियों को, अंगूठे को इस तरह से मिलाते हुए
एक क्रिया और है, इसमें हम आवाज करेंगे किस तरह से, बचपन के दिन याद कीजिए, बचपन में हम गाड़ी चलाते थे, मोटर चलाते थे ना, मोटर, तो मोटर चलाना है, ऐसा लग रहा है गले में कुछ हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, रिलैक्स। तो कुछ क्रियाएं हमने अभी जबड़ों की और गले की। अब चेहरे के लिए, चेहरे के लिए क्या करना है, पहले मुंह में हवा भरेंगे, फुलाएंगे गालों को, और इस तरह से चप्पक लगाते हुए अंगुलियों से पूरे चेहरे पर चपत लगाते हुए। अब हथेलियों को रगड़िए, नीचे से ऊपर ले जाते हुए अच्छे से मालिश कीजिए, पूरे चेहरे की मालिश। अंगूठे से इस तरह से आंखों के चारों ओर से गोल गोल राउंड बनाते हुए उल्टा, नाक के ऊपर जो है यहाँ पे आप अच्छे से मालिश कर लो। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे चेहरे की मालिश भी हो गई, चेहरा बिल्कुल आपका बिल्कुल लाल हो गया होगा। इस प्रक्रियाओं से हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है, मुहासे वगैरह अगर चेहरे में निकलते हैं तो वो भी कम होते हैं, बहुत फायदा होता है इन क्रियाओं से। नेक्स्ट हम करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन के लिए सीधे बैठते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ना 5 बार इस क्रिया को कर ले। अब राइट और लेफ्ट, कंधे आपके बिल्कुल नहीं हिलेंगे, कंधे जहां वही रहेंगे, केवल गर्दन को रोटेट करते हुए दाहिनी ओर से पीछे देखिए, धीरे धीरे वापस आइए। अब बाईं ओर से पीछे देखिए, धीरे धीरे वापस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गर्दन को झुकाना है दाहिनी ओर और बाईं ओर, कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करना है, कंधा चाहे वही रहेगा, कंधा नहीं उठाना है। गर्दन को झुकाते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए
श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। मांसपेशियों में खींचाव, एक साइड खींचा और एक साइड आपको प्रेशर महसूस होगा। नेक्स्ट, अब गर्दन को हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे से पीछे तक, अब पूरा सर्कल दाहिनी ओर से लेकर जाएंगे, बाईं ओर से वापस आएंगे। 1 2 3। अब उल्टा, 1 2 3। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। गर्दन की अगली क्रियाओं में दाहिनी कनपट्टी पर दाहिनी हथेली रखते हुए पूरा दबाइए। गर्दन को बिल्कुल सीधी रखना है, गर्दन नहीं झुकाना है। दबाव दीजिए, पूरा प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं कनपट्टी को दबाइए बाएं हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह अंगुलियों को फंसाते हुए पीछे की ओर ले जाते हुए आगे की ओर धकेलिए। पूरी ताकत लगाते हुए आगे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह अंगूठों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए ऊपर की ओर धकेलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई। शरीर बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए दोनों कंधों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। धीरे धीरे पूरा ऊपर लीजिए, पूरा ऊपर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हुए नीचे दबाइए। दबाइए नीचे, जितना दबा सकते हैं नीचे दबाइए। और डाउन, और डाउन, और डाउन, और डाउन।
नेक्स्ट, अब धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और फोर्स के साथ कंधों को झटकते हुए नीचे लाएंगे। पूरा ध्यान हमारे कंधों पे रहना चाहिए। नेक्स्ट, कंधों की अगली क्रिया, दाहिने हाथ के अंगूठे को अंदर डालते हुए मुट्ठी बंद करते हुए गोल घुमाएंगे, ऊपर आगे से ऊपर ले जाएंगे, पीछे से वापस लाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, पीछे से लेकर जाएंगे, आगे से लाएंगे। 1 2 3 4 5। अब बाया हाथ, मुट्ठी बंद, आगे से पीछे। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। अब दोनों अंगूठियों को बंद करते हुए दोनों हाथ एक साथ। 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाई। 1 2 3 4 5। अब अंगुलियों को इस तरह फैलाते हुए हाथ में पूरा ट्विस्ट देते हुए ऊपर नीचे करना है। पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पीछे तक। राइट हैंड अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। पूरे हाथ में आपको महसूस हो रहा होगा मांसपेशियों में खिंचाव, और इस तरह से ट्विस्ट, दोनों काम हो रहे हैं। इसमें ट्विस्ट भी हो रहा है और मांसपेशी में ऊपर नीचे करने का खिंचाव भी आ रहा है। तो हाथ बदलते हुए। दोनों हाथ एक साथ। रिलैक्स। पूरे हाथ की मांसपेशियों में आप खिंचाव महसूस हो रहा होगा। अगली क्रिया में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हाथों को इस तरह से फैलाइए और बाहर की ओर धकेलिए। पूरी ताकत लगाते हुए बाहर धकेलिए, सीधे खड़े रहते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे हाथ। अब दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए सामने की ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कलाई में इस तरह से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और छत की ओर ऊपर धकेलेंगे। पूरी ताकत लगाते हुए ऊपर की ओर धकेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अब इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे धकेलिए, पूरी ताकत नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। कंधों की और बहुत सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं, जो बैठ कर भी करते हैं, गोल गोल घुमाने वाली क्रिया, वो क्रिया हम आज नहीं लेंगे, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। अब करेंगे हम एल्बो के लिए। एल्बो के लिए दोनों हाथ सामने फैलाइए, 1 2 3 4 5, साइड से फैलाते हुए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कलाइयों के लिए दोनों हाथ सामने फैलाते हुए, उंगलियां नीचे ऊपर, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए, दबाइए, पूरी ताकत से खोलिए। अब मुट्ठियों को बंद करते हुए गोल गोल घुमाइए कलाइयों को, उल्टा घुमाइए, हाथों से लेकर आपकी पूरे हाथ की क्रिया हो गई। कंधे, आपको ये एल्बो, कलाई और अंगुलियां, एक प्रयोग और किया जा सकता है। इस तरह से हाथ को सामने रखते हुए अंगुलियों को दबाइए, 1 2 3 4 5। अंगुलियों को नीचे की ओर करते हुए, 1 2 3 4 5। राइट हैंड, 1 2 3 4 5, नीचे की ओर, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों के बाद अब है चेस्ट या फेफड़े। सीधे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ सामने फैलाइए, चलिए आमने सामने। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाइए, सीना बाहर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधी करते हुए वापस, 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। फेफड़ों की क्रिया हम कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारा फेफड़ों में रहना चाहिए। इस तरह से दोनों हाथों को रखते हुए, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। रिलैक्स।
फेफड़ों की क्रिया है, अभी हमने की। एक क्रिया और कर सकते हैं, फूंक टेक्निक। फूंक 3 बार में फूंक को आपको क्या करना है, पहले 3 बार में श्वास भरना है, 2 फूंक मारते हुए श्वास को मुंह से बाहर निकालना है। इस तरह से 3 बार में श्वास अंदर लेंगे नाक से और मुंह से बाहर निकालेंगे 2 फूंक मारते हुए। Relax. Relax. फेफड़ों के बाद अगली क्रिया पेट के लिए। पेट के लिए पहले सीधे खड़े होते हुए पेट को अंदर बाहर, श्वास को पहले खाली कर लीजिए, पेट खाली कर लीजिए, श्वास को रोकते हुए पेट को हिलाना है। पूरी पेट की मांसपेशियां हिल रही है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, बिल्कुल थोड़ा सा कंधों के समानांतर। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे कमर पे, अंगूठा आगे की ओर, अंगुलियां पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा झुकिए, बिल्कुल हल्का सा 30 डिग्री, और श्वास को रोकिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए। अब 45 डिग्री, जब आप नीचे झुकते हैं नजरें सामने रखिए ताकि आपकी थायराइड में भी खिंचा हुआ है। अब 90 डिग्री झुक जाइए, पेट को अंदर बाहर, रिलैक्स रिलैक्स। पेट के बाद अगली क्रिया है कमर के लिए। दोनों पैर मिले हुए, राइट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर, लेफ्ट साइड झुकिए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2, राइट हैंड ऊपर है तो आप लेफ्ट साइड झुक रहे हैं, आप दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड झुकेंगे। कमर के लिए हम कर रहे हैं, कमर पे आपका ध्यान देना चाहिए। इस साइड खींचा हुआ आएगा, एक साइड प्रेशर आएगा। अब इसी क्रिया को हम दोनों हाथों से करेंगे, हाथ बदलते हुए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। अब ट्विस्ट देना है, कमर में ट्विस्ट देने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से फैलाइए, पूरा घूम जाइए। पूरा ट्विस्ट। जब आप बाईं ओर जा रहे हो, आपके दाहिने हाथ की अंगुलियां बाएं कंधे पे आ जाएगी, वापस आते समय बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने कंधे पे, पूरा ट्विस्ट इस तरह से। 1
वेरी गुड। हाँ करिए, रिलैक्स। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, अभी हमें घुटनों की क्रिया भी करनी है, पंजों की एडी की क्रिया भी करनी है। सीधे अपनी जगह पर खड़े खड़े पहले एडी को नितंब में लगाइए, एडी को नितंब में लगाइए इस तरह से। सीधे खड़े रहेंगे, फास्ट। दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास भरते हुए ऊपर, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अब दाहिनी ओर घूम जाइए, डाउन अप, डाउन अप। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बाईं ओर घूमिए, डाउन अप, डाउन अप। तो आप नीचे आते हो, पीछे वाले पैर की एड़ी को उठाते हुए आएंगे तो अच्छे से बिल्कुल आसानी से हो पाएगा। कुछ क्रियाएं हमने अपने घुटनों के लिए की, अब हम करेंगे पंजों और एड़ियों के लिए। अपने स्थान पर खड़े खड़े एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल, पंजे उठाते हुए एड़ियों के बल, पंजों के बल और एड़ियों के बल। इस क्रिया को हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जब हम हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, एड़ियां उठ जाएगी, पंजों के बल आएंगे, वापस नीचे आते समय एड़ियां नीचे ले आएंगे। अब एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल चलिए, आगे पीछे होते हुए। अब पंजे उठाते हुए एड़ियों के बल चलिए। अब दोनों साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड, तलुओं को आमने सामने करते हुए, दोनों पैरों के तलुओं को आमने सामने करते हुए। हमारा जो ये बाहर का साइड है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। अब पैरों को फैलाते हुए अंदर की साइड, वेरी गुड। अब बैठना है, दोनों पैरों में कैंची लगाते हुए, दोनों हाथ सामने फैलाते हुए, बगैर हथेलियों का सपोर्ट भी सहारा लिए आराम से बैठ जाएंगे। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। अभी हमने पूरे शरीर की योगिक क्रियाएं मस्तिष्क की शुरू करी थी, पैरों के पंजे तक बिल्कुल सारे शरीर की क्रियाएं करी। शरीर आपको हल्का लग रहा होगा, लचीलापन बढ़ा होगा शरीर में।
इन क्रियाओं का अभ्यास आप नियमित रेगुलर करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल लचीला रहेगा, और शरीर का लचीला होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो इन क्रियाओं का अभ्यास हमने अभी आज किया। कैसा लग रहा है? आप अपने आप को अनुभव कर सकेंगे अभी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बोलिए। मनोज जी? अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स हो गए, शरीर पे रिलैक्स लग रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है, पूरा हल्कापन महसूस हो रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्रिया है, हर कोई कर सकता है, किसी भी उम्र के भाई बहन इसको कर सकते हैं, बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, हर कोई कर सकते हैं। तो योग क्रिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और नियमित अभ्यास हमें करते रहना है। चंदू जी बोलिए। जय जिनेंद्र भाई साहब, नए साल की हार्दिक शुभकामना आप सबको भी। गुड़ी पड़वा हार्दिक गुड़ी पड़वा सेम टू यू। हाँ, हिंदू वर्ष की भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है, वास्तव में योगिक क्रिया करने से पूरा शरीर लचीला हो जाता है और उसमें सब हो जाती है, आंखों की, कानों की, मस्तिष्क की, गर्दन की, कमर की, पैर, हाथ। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम रोज इसमें हमें शारीरिक स्वस्थता तो होती है, साथ में हमें मानसिक शांति भी मिलती है, मानसिक स्वस्थता भी बढ़ती है हमारी शरीर के साथ साथ। और ध्यान के लिए भी अपना स्वस्थ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, हम ध्यान साधना अगर करना चाहते हैं तो योगिक क्रिया हमारे एक प्रेक्षा ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इनका नियमित अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। सही में भी है भाई साहब, हम दूसरा आसन नहीं कर सकते और योगिक क्रिया ही कर लेते हैं, तभी शरीर लचीलापन हो जाता है और एक्टिवनेस आ जाती है थोड़ी। जी जी जी, अच्छी थी पूरी क्रिया, पूरी बॉडी का हो जाता है, पूरे पार्ट्स हो जाते हैं इसको। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं सभी को, गुड़ी पड़वा सेम टू यू। हाँ, और बहुत अच्छा लगा सर। यानी हम ये तो क्रिया रोज नहीं करते ऐसे तो हम तो पता नहीं, लेकिन आज किया, कभी जब भी क्लास रहते करते तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसे रिलैक्स महसूस होता है। बाकी क्रिया तो करते ही है, आँख की और ये ज्यादा नहीं करते। बहुत अच्छा, सिर से कमर तक की क्रियाएं बहुत अच्छी लगी सर, बहुत बहुत रिलैक्स हो गए, बहुत अच्छा। अच्छी बात है। समय हमारा, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, के साथ गुरुदेव के आभारी, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओमरम, हम सब आपके आभारी है सर।